हरे कृष्णा दोस्तों, YouTube चैनल अखौरी विनीत में स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं चीनी। जी हाँ, चीनी के बारे में, जो कि आप घर में डेली यूज करते हैं चाय बनाने के लिए या कुछ मीठा के लिए। सच्चाई क्या है, आज आइए देखते हैं कि चीनी मिल में चीनी कैसे बनते हैं। YouTube चैनल अखौरी विनीत के सौजन्य से आइए अपने सहयोगी की आवाज़ सुनते हैं। हार्वेस्टर और ट्रैक्टर को एक साथ एक ही गति पर चलना पड़ता है। किसान की मेहनत ही इस पूरी प्रक्रिया की नींव है। एक ट्रॉली भरने के बाद तुरंत दूसरी कतार में लग जाती है। कई जगहों पर आज भी मजदूर हाथों से गन्ने की कटाई करते हैं। ये काम बहुत मेहनत और ताकत का होता है। खेत के किनारे पर गन्ने का ढेर लग जाता है। ट्रक को ऊपर तक भरकर उसे अच्छे से बांधा जाता है। अब ये सारा गन्ना मिल की ओर जाने के लिए तैयार है। फैक्ट्री तक का सफर शुरू हो चुका है। गन्ना सूखने न पाए, इसलिए इसे 24 घंटे के अंदर प्रोसेस करना होता है। अब हम खेत से निकलकर सीधे शुगर मिल की तरफ बढ़ेंगे। गन्ने को फैक्ट्री तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक काम है। मिल के आसपास का पूरा इलाका गन्ने की खुशबू से भरा होता है। सीजन के दौरान यहां गादियों की लंबी कतारें लग जाती हैं। चलो आगे बढ़ो। सुरक्षा और कतार बनाए रखने के लिए ये सख्त नियम होते हैं। सबसे पहले गाड़ी का वजन किया जाता है, जिसे हम धर्म कांटा कहते हैं। किसान को पेमेंट गन्ने के वजन और क्वालिटी के हिसाब से मिलता है। हर खेप की जांच होती है कि उसमें चीनी की मात्रा कितनी है। अगर गन्ना अच्छी क्वालिटी का है तो उसका दाम भी अच्छा मिलता है। वजन की पर्ची मिलने के बाद गाड़ी अनलोडिंग यार्ड की तरफ बढ़ती है। ये गन्ने का यार्ड है, जहां हजारों टन गन्ना जमा किया जाता है। अनलोडिंग के लिए ट्रक को सही जगह लगाना बहुत जरूरी है। आजकल अनलोडिंग के लिए हाइड्रोलिक टिपर्स का इस्तेमाल होता है। ये मशीन पूरे ट्रक को एक बार में टेढ़ा कर देती है। गुरुत्वाकर्षण की मदद से मिनटों में पूरी गाड़ी खाली हो जाती है। जहां टिपर नहीं होते, वहां ऐसे बड़े क्रेन गन्ने को उठाते हैं। यहां से गन्ना फैक्ट्री की मुख्य लाइन पर जाना शुरू होता है। अब यह गन्ना सफाई और कटाई के लिए आगे बढ़ रहा है। फैक्ट्री के अंदर अब असली शोर और काम शुरू होगा। यह मिल सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि लोहे और स्टील का एक छोटा शहर है। यहां बिजली बाहर से नहीं आती, बल्कि फैक्ट्री अपनी बिजली खुद बनाती है। गन्ने के बचे हुए हिस्से को ईंधन की तरह जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है। इस सिस्टम से फैक्ट्री तो चलती ही है, बची हुई बिजली गांव को भी दी जाती है। मशीनों को चलाने के लिए अनुभवी और कुशल कारीगरों की जरूरत होती है।
यहाँ सुरक्षा सबसे पहले आती है। बिना हेलमेट के अंदर जाना मना है। फैक्ट्री के अंदर का नजारा किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। जिस गन्ने को हमने बाहर देखा था, अब वो मुख्य मशीन की तरफ जा रहा है। ये मशीन गन्ने को बराबर फैला देती है ताकि आगे जाम न लगे। धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाता है। अब गन्ने के सख्त डंडों को छोटे टुकड़ों में काटा जाएगा। इन चाकुओं को चलाने के लिए बहुत शक्तिशाली मोटरों की जरूरत होती है। चाकू इतनी तेज घूमते हैं कि गन्ना पल भर में चूरा बन जाता है। अगला कदम है फाइबराइजर, जो गन्ने के रेशे रेशे अलग कर देता है। ये मशीन गन्ने को तोड़कर उसे रुई जैसा मुलायम बना देती है। अब गन्ने का हर सेब खुल चुका है और रस निकलने के लिए तैयार है। अगर कोई लोहे का टुकड़ा रह गया हो तो चुंबक उसे खींच लेता है। अब हम फैक्ट्री के सबसे मुख्य हिस्से मिल हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। यह मिल हाउस है, जिसे फैक्ट्री का दिल कहा जाता है। यहां गन्ने के रेशों को भारी रोलर्स के बीच पूरी ताकत से दबाया जाता है। दबाव पड़ते ही गन्ने से सारा मीठा रस बाहर बहने लगता है। इन रोलरों पर सैकड़ों टन का दबाव डाला जाता है ताकि एक बूंद भी बर्बाद ना हो। एक बार दबाने से काम नहीं चलता, इसे 4 से 5 बार निचोड़ा जाता है। बचे हुए रस को निकालने के लिए हम उस पर गर्म पानी छिड़कते हैं। आखिरी मिल तक पहुंचते पहुंचते गन्ने का सारा रस निकल चुका होता है। अब जो सूखा भूसा बचा है उसे बगास कहते हैं, जो ईंधन बनेगा। निकला हुआ रस अभी गंदा है और उसमें गन्ने के छोटे टुकड़े मिले हुए हैं। इस घूमने वाली छलनी से रस को पहली बार साफ किया जाता है। रस में बची हुई गंदगी को अलग करके वापस मिल में भेज दिया जाता है। अब ये कच्चा रस आगे की सफाई प्रक्रिया के लिए जमा हो गया है। कंप्यूटर से हर पल नापा जाता है कि कितना लीटर रस बन रहा है। रस को खराब होने से बचाने के लिए उसे तुरंत गर्म किया जाता है। यूट्यूब चैनल अखौरी चूना मिलाने ब्रीथ से सो जा गंदगी जमने लगती है और रस साफ होने लगता है। भारतीय चीनी का सफेद रंग सल्फर प्रक्रिया से ही आता है। अब ये गर्म रस सबसे बड़े टैंक क्लैरिफायर में जाने के लिए तैयार है। चीनी कैसे बनता है? ये क्लैरिफायर है जहां रस को कई घंटों तक शांत रखा जाता है। भारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और साफ रस ऊपर तैरने लगता है। ऊपर तैरता हुआ ये सुनहरा रस अब बिल्कुल साफ है। जो गंदगी नीचे बैठी थी उसे फेंका नहीं जाता, उसे फिल्टर किया जाता है। इस मशीन में वैक्यूम की मदद से बची खुची चीनी भी निकाल ली जाती है। ये निकली हुई मैली खेतों में खाद के रूप में बहुत काम आती है। साफ रस में अभी भी 85% पानी है, जिसे उड़ाना जरूरी है।
इन बड़े बर्तनों में रस को भाप से उबाला जाता है। यहाँ हवा का दबाव कम करके रस को कम तापमान पर उबाला जाता है। वैक्यूम के कारण चीनी जलती नहीं है और उसका रंग साफ रहता है। एक बर्तन की भाप दूसरे बर्तन को गर्म करती है, जिससे ऊर्जा की बचत होती है। जैसे जैसे पानी उड़ता है, पतला रस गाढ़े सिरप में बदलने लगता है। प्रक्रिया के अंत में हमें शहद जैसा गाढ़ा सिरप मिलता है। ऑपरेटर जांचता है कि सिरप सही गाढ़ा हुआ है या नहीं। दानेदार चीनी बनाने के लिए इस सिरप को एक बार फिर साफ किया जाता है। अब ये गाढ़ा सिरप फैक्ट्री की सबसे ऊपरी मंजिल पैन फ्लोर पर भेजा जाएगा। यहाँ सिरप को स्टोर किया जाता है ताकि दाना बनाने का काम शुरू हो सके। ये है पैन फ्लोर, जहाँ असली जादू होता है, सिरप का चीनी बनना। दाना बनाने का काम एक कला है जिसे सिर्फ अनुभवी कारीगर ही कर सकते हैं। चीनी बनने की शुरुआत बीज डालने से होती है ताकि दाने बनने शुरू हों। यूट्यूब चैनल अखबार विनीत का लाखों छोटे छोटे क्रिस्टल चिल्ली कैसे एक बनता है साथ फैक्ट्री पैदा में होते वो हैं। देख रहे हैं। कारीगर बार बार जांचता है कि दाने का साइज सही है या नहीं। दानों को बड़ा करने के लिए धीरे धीरे और सिरप डाला जाता है। अब ये मिश्रण राब बन चुका है, जिसमें चीनी और शीरा दोनों मिले हुए हैं। जब दाना तैयार हो जाता है तो वैक्यूम को तोड़ दिया जाता है। फिर टनों गर्म राख को नीचे बड़े टैंकों में गिराया जाता है। यहां इस मिश्रण को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर चीनी के दाने और भी मजबूत और बड़े हो जाते हैं। फैक्ट्री में 3 तरह की चीनी बनती है, लेकिन हम सबसे अच्छी क्वालिटी पर फोकस करेंगे। The lab reconfirms that the crystals are fully formed. अगर दाने सही हैं, तो इसे अगली मशीन में भेजने की मंजूरी मिलती है। अब चीनी और शीरे को अलग करने का समय आ गया है। ये मिश्रण अब फैक्ट्री के सबसे तेज घूमने वाले हिस्से की तरफ जा रहा है। यहां सेंट्रीफ्यूगल मशीनें तैयार हैं, जो वॉशिंग मशीन की तरह काम करती हैं। अब हम देखेंगे कि कैसे काले रंग के मिश्रण से सफेद चीनी निकलती है। ये मशीनें कपड़े सुखाने वाली मशीन की तरह बहुत तेज घूमती हैं। सबसे पहले इसमें वो काला भूरा मिश्रण भरा जाता है। मशीन की रफ्तार इतनी तेज होती है कि गुरुत्वाकर्षण से 1000 गुना ज्यादा ताकत लगती है। घूमने की वजह से काला शीरा जाली से बाहर निकल जाता है। बचे हुए रंग को हटाने के लिए उस पर गर्म पानी की बौछार की जाती है। और देखिए कैसे पल भर में काला रंग गायब हो गया और सफेद चीनी निकल आई। ये अब बिल्कुल शुद्ध चीनी है, लेकिन अभी ये गीली है। देखिए चीनी बन रहा है, बन चुका है मशीन रुकने पर फैक्ट्री में। एक यूट्यूब खास चैनल अखबार विनीत खुजली का चीनी को काटती है। सारी चीनी नीचे गिरकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जमा शेयर हो जाती कीजिए। है। अखबारी विनीत। जो काला शीरा निकला है उसे अलग जमा कर लिया जाता है।
ये पूरा काम कंप्यूटर से कंट्रोल होता है, इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं। गीली चीनी को आगे ले जाने के लिए ग्रास हॉपर बेल्ट का इस्तेमाल होता है। चीनी अभी गर्म है और उसमें थोड़ी नमी बाकी है। अगर आप इसे अभी छुएंगे तो ये बहुत गर्म होगी। अब इसे सुखाने के लिए ड्रायर हाउस में ऊपर भेजा जा रहा है। फैक्ट्री में कुछ मशीनें बिना रुके 24 घंटे लगातार चलती रहती हैं। अब हम चीनी को पूरी तरह सुखाकर उसे दानेदार बनाएंगे। अगले पड़ाव पर चीनी को ठंडी हवा और गर्म हवा से गुजारा जाएगा। चीनी को दानेदार और भुरभुरा बनाने के लिए उसे इस बड़े ड्रम में सुखाया जाता है। ड्रम के अंदर चीनी को बार बार ऊपर से नीचे गिराया जाता है। गर्म हवा बची हुई सारी नमी को सोख लेती है। गर्म करने के बाद उसे तुरंत ठंडी हवा से ठंडा करना भी जरूरी है। अब ये चीनी चिपकती नहीं है और एकदम खिली खिली हो गई है। यूट्यूब चैनल अखबारी बिनीत अब इसे का छंटाई के लिए फैक्ट्री के सबसे ऊंचे हिस्से पर भेजा जाता है। The machines installed here act like sieves and sort the sugar. बाजार में चीनी अलग अलग साइज में बिकती है, छोटी, मध्यम और मोटी। जो दाने बहुत बड़े या जुड़े हुए होते हैं उन्हें अलग हटा दिया जाता है। सबसे बड़े और चमकदार दानों को एम ग्रेड कहा जाता है, जो सबसे महंगा बिकता है। उससे छोटे दानों को एस ग्रेड कहते हैं, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होती है। रोज चीनी बिकने की वाली धूल बहुत ज्वलनशील होती है, इसलिए उसे तुरंत खींच लिया जाता है। पैकिंग से ठीक पहले आखिरी बार चुंबक से जांच की जाती है। अलग अलग क्वालिटी की चीनी को अलग अलग बड़े टैंकों में जमा किया जाता है। यहाँ हजारों टन चीनी पैकिंग के इंतजार में रखी रहती है। अभी आपने देखा कि चीनी फैक्ट्री में कैसे बनता है। ये यूट्यूब चैनल अखबारी बिनीत के सौजन्य से, और कैसे तैयार किया जाता है फैक्ट्री में चीनी, जो कि रोज घरों में इस्तेमाल होता है चाय बनाने के लिए या और कोई मीठा सामान बनाने के लिए। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फैक्ट्री का सच चीनी कैसे बनता है, और ये यूट्यूब चैनल अखबारी बिनीत के सौजन्य से। हरे कृष्णा।